हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर 2 फंक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें जो आपका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वर्टिबल फंक्शन। मतलब इन्वर्टिबल मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन है। वैसे तो ये टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आपका चैप्टर 3 है, इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, अगर आपको फंक्शन का इन्वर्स निकालना आता हो तब जाके उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मतलब इनवर्स फंक्शन आपको पता रहेगा, तब जाके चैप्टर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा कि इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन होता क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का, वो सब आपको पूरा टॉपिक, पूरा डिटेल में आपको जानकारी अच्छे तरीके से होगा। तब जाके क्या करते हैं आप, नेक्स्ट चैप्टर जो आपके उसको अच्छे तरीके आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस टॉपिक में अच्छे तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोर्ड में तो ये टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे फंक्शन के, लेकिन आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आप प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जेई मेंस हो गया आपका, या डिफेंस सेक्टर में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी डिफेंस सेक्टर को आप टारगेट करना चाहते हैं, एनडीए या सीडीएस या जो भी, जहां पे 10+2 की मैथ पूछी जाती है, वहां पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। अब देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन उसे बोलते हैं जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम थोड़ा सब टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं। देखो क्या है सब टॉपिक इसमें, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कोई भी फंक्शन अगर दिया है तो हमें क्या निकालना है, कोई भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालते हैं, मतलब क्या होता है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा एक डायग्राम यहाँ पे लिए हैं, उससे हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सपोज दैट ये जो फंक्शन है एफ, वो क्या है, सेट ए टू सेट बी में डिफाइन है। सपोज दैट ये क्या आपका, ये आपका सेट ए है और ये क्या आपका सेट बी है, और इसमें एफ फंक्शन डिफाइंड है, और ये मैपिंग जो है फंक्शन का कुछ इस तरीके से है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि ए ए1 का जो है मैपिंग किसी के साथ नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका डोमेन है, और ये आपका क्या है, कोडोमेन है। ये सब तो बातें आपको पता होगा। ठीक है, कोडोमेन है। A2 का जो मैपिंग है वो क्या है, B3 के साथ है। A3 का जो मैपिंग है B3 के साथ है। A4 का जो मैपिंग है B4 के साथ मैपिंग है। इसको हम कैसे लिखेंगे, मैपिंग कैसे आया होगा हमें, यहाँ पे देखो, अगर हमने F में क्या पुट किया होगा, A2 पुट किया होगा, तो क्या वैल्यू आई होगी, B3 आया होगा कि नहीं आया होगा। इसी तरीके से ना, ये डोमेन में से एलिमेंट पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है, जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, कोडोमेन में आता है। ठीक है। उसी तरीके से हमें F में क्या पुट किया होगा, A3 पुट किया होगा, तो वैल्यू क्या आई होगी, B3 आई होगी। उसी तरीके से यहाँ पे F में हमने क्या पुट किया होगा, A4 पुट किया होगा, तो वैल्यू क्या आई है, B4 आई है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये B3 को हम क्या बोलते थे, B3 क्या है, यहाँ पे इमेज है किसका, A2 का। तो B3 क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे B3 क्या है, वेयर B3 इज इमेज ऑफ, क्या, इमेज ऑफ A2 अंडर अंडर फंक्शन, किसके फंक्शन के, एफ फंक्शन के अंडर क्या है, ये क्या है, इसका इमेज है। B3 इमेज है किसका, A2 का। B3 इमेज किसका है, A3 का है। B4 किसका इमेज है, A4 का है। ठीक है। और हम एक बात बताओ, और हम A2 को क्या बोलते थे, जो ये A2 है, A3 है और A4 है, इसको हम क्या बोलते थे, प्री इमेज बोलते थे। किसका प्री इमेज होगा, क्या बोलते थे हम, प्री इमेज बोलते थे। प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ किसका, प्री इमेज ऑफ किसका, B3 का। B3 का क्या है, ये प्री इमेज है। उसी तरीके से ये A3 भी किसका इमेज है, प्री इमेज किसका है, किसका है, B3 का है। ये A4 किसका प्री इमेज है, B4 का है। ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। और एक बात और देखो, एक बात और देखो स्टूडेंट, एक बात और देखो, यहां पे और प्री इमेज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है। ये जैसे है, इसको हम सपोज दैट ये क्या है आपका, A3, सॉरी A2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, B3 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे B3 क्या है, इमेज है, और A2 क्या है, प्री इमेज है। तो हम इसको इस तरीके से और भी लिख सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एफ इनवर्स B3, एफ इनवर्स B3। अब ये क्या कहलाएगा, A2 क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा, किसका, B3 का। एक तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं और एक इस तरीके से बोल सकते हैं कि A2 क्या है आपका, प्री इमेज है, प्री इमेज है B3 का। या इसी को हम, इसी बात को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट ऑफ B3 इज A2। इसको हम, इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ B3 इज A2। इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही क्या होता है, इनवर्स, यही बात को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट का B3 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, आपका A2 है। या इसी को बोल सकते हैं कि A2 जो है क्या है, प्री इमेज है किसका, B3 का। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले इतनी वीडियो को पोस्ट करके नोट करो, पोस्ट करके पहले इतने वीडियो को नोट करो। मैं थोड़ा सा इरेज करके और एक एग्जांपल लेके अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब देखो भाई एक और बात यहाँ पे, इसको देखो, ये इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं एक तरीके से और इसको यहाँ पे समझाना चाहता हूं। देखो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि इनवर्स, और मैं क्या बोल सकता हूं, एक और बात बोल सकता हूं कि A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स B3 हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 भी तो हो सकता है, इसका B3 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो सकता है, A3 भी हो सकता है, क्योंकि दो एलिमेंट के साथ मैप है सेट A में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ क्या, B4। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ B4 इज A4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट को क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, इनवर्स निकालते हैं। अब बोलोगे कि आप B1 का इनवर्स क्या है, भाई B इनवर्स ऑफ F ऑफ B, मतलब B इस तरीके से बोल सकते हो कि F इनवर्स, आप बोल सकते हो कि F इनवर्स ऑफ B1 क्या है आपका। तो देखो B1 किसी के साथ मैप नहीं है ना फंक्शन में, तो इसका इनवर्स क्या है आपका, फाई है, मतलब कुछ नहीं है, क्या है, फाई है। इस तरीके से कोई बोले कि B1 का बताओ, B1 का प्री इमेज क्या है, तो आप बोलोगे फाई है। या बोलोगे कि F इनवर्स ऑफ B1 क्या है, फाई है, क्योंकि ये किसी के साथ मैप नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया, समझ रहे हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहां से दो कंक्लूजन निकलता है भाई। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर ये देखो, इस बात को देखो पहले, ये कौन सा फंक्शन है बताओ, ये मेनी वन फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है भाई, ये देखो A2 का मैपिंग क्या है, B3 के साथ है, और A3 का मैपिंग भी क्या है, B3 के साथ है। मतलब दो एलिमेंट का इमेज जो है सेम है। तो ये कैसा फंक्शन होता है, ये कैसा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, मेनी वन फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे B1 जो है, B1 और B2 का मैपिंग क्या है, A2 में नहीं है, नहीं है ना, इसका और इसका मैपिंग नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, इनटू हुआ। मतलब ये मेनी वन फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट कि अगर फंक्शन वो डिपेंड करता है कि मतलब अब बोल सकते हो कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट डिपेंड ये करता है, वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक उसका इनवर्स, मतलब कोई भी कह सकते हो, कोई भी इनवर्स, जैसे हम निकाले हैं F इनवर्स ऑफ B3, तो इसका इनवर्स मतलब B3 का इनवर्स अगर निकाल लो, बी एलिमेंट मतलब B3 का इनवर्स अगर निकाल लो, तो वो एक भी आ सकता है और दो भी आ सकता है, एक एलिमेंट भी आ सकता है और दो एलिमेंट भी आ सकता है। लेकिन इस केस में देखो हमने क्या निकालना है कि B3 का इनवर्स कितना आया है, B3 का इनवर्स क्या क्या आया है, B3 का इनवर्स निकाले हो तो A2 भी आएगा और A3 भी आएगा। क्या आएगा, A2 और A3 आएगा। तो मतलब यहां से ये डिपेंड करता है कि कोई भी एलिमेंट का इनवर्स क्या आ सकता है, एक एलिमेंट भी आ सकता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट भी आ सकते हैं, और कुछ नहीं भी आ सकता है। जैसे कि देखो B1 का इनवर्स हमने निकाला, क्या इनवर्स एलिमेंट निकाला, तो क्या आया, फाई आया। तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का फंक्शन है। अगर वन वन फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट का, कह सकते हो हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या आएगा, एक ही आएगा। समझ रहे हो बात को। अगर मेनी वन है फंक्शन तो क्या आएगा, एक भी आ सकता है, एक से अधिक एलिमेंट भी आ सकते हैं उसके इनवर्स, और कुछ नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि किस एलिमेंट का कितने, मतलब इनवर्स उसका निकालो तो कितने कितने एलिमेंट आ सकते हैं। बात समझ में आ गया।
बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। इसी बात को मैं अभी इसको आपको नोट करा के लिखवा भी देता हूं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एक आपका नोट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो मैंने बात बोला वही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इफ एफ जो फंक्शन a to b है इज मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, देन द इनवर्स ऑफ सम एलिमेंट ऑफ b मे और मे नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी करेगा और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। और द इनवर्स ऑफ सम ऑफ b मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। अब उसका इनवर्स में क्या हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है या एक से अधिक एलिमेंट भी हो सकता है। इफ f इज द बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर f कोई क्या है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, f कोई क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, कोई भी फंक्शन क्या वन वन हो और ऑन टू हो, वन वन और ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो उस केस में जो हर एक बी के एलिमेंट होगा, मतलब हर एक कोडोमेन में एलिमेंट होंगे, जो आपका हर एक कोडोमेन में आपके एलिमेंट होंगे, उसके लिए क्या होगा, एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब एफ इनवर्स बी एग्जिस्ट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ इट्स सिंगल एलिमेंट ओनली, और जो भी इनवर्स आएगा बी का, जो भी इनवर्स आएगा वो क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये बात नोट करने वाली है कि अगर कोई भी फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस केस में जो इनवर्स होता है, इनवर्स जो एलिमेंट होते हैं कोडोमेन के, उसका क्या होता है, एक यूनिक एलिमेंट होता है। उसका इनवर्स क्या होता है, एक यूनिक एलिमेंट होता है, मतलब एक सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, आगे भी ये काम करने वाला है। ठीक है, तो आइए कुछ इसी पे, मतलब कोई भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको पहले नोट कर लो वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि आपका इनवर्स निकालना है इन एलिमेंट का। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इफ एफ जो है आपका क्यू टू क्यू में डिफाइंड है, मतलब रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर में डिफाइंड है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर है, हमें फाइंड करना है कि एफ इनवर्स 9 क्या होगा। मतलब एफ इनवर्स 9 मतलब कहने का मतलब कि 9 का जो क्या होगा, प्री इमेज क्या होगा, बोल सकते हो इस तरीके से कि 9 का क्या होगा, प्री इमेज क्या होगा, या एफ इनवर्स 9 फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इसका कुछ स्टेप होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो देख लो। पहले हम सिंपली क्या करते हैं, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो दिया है ना इतना इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं कि लेट एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स है। मतलब मान लेते हैं कि इस एफ इनवर्स 9 मतलब 9 का जो प्री इमेज है वो क्या है, एक्स है। हम लेट कर लेते हैं इस तरीके से, तो यहां से क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू ये एफ इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है फंक्शन में, ये दिया गया है क्वेश्चन में, आपका एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहां पर निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। प्लस माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब बोल सकते हो कि 9 का जो प्री इमेज आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा और माइनस 3 भी आएगा। इसका कहने का मतलब ये आया। तो यहां पे लिख देंगे कि f इनवर्स जो 9 आएगा वो क्या आएगा, वो एक सेट में लिख देंगे, -3 भी आएगा और 3 भी आएगा, मतलब 2 एलिमेंट आएंगे। इसका इनवर्स में कितने आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। समझ में आ रहा है बात। इसी तरीके से सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट एफ इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये -5 है क्या, यहाँ पे -5 कर लो, -5 कर लो, एक बार अलग आ जाएगा फिर तो वही सेम ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये -5 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -5, मतलब -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, और तुम्हारा जो फंक्शन डिफाइन है वो क्यू टू क्यू में डिफाइंड है, मतलब रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर डिफाइंड है। तब कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो -5 तो आएगा नहीं। तो हमको यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जिसका हम स्क्वायर करने पे क्या है, -5 आए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे लिख दोगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू क्यू। मतलब तब इसका क्या हो जाएगा कि एफ इनवर्स जो एफ इनवर्स -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इसका मैपिंग जो है किसी के साथ नहीं है, इसका प्री इमेज कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया।
उसी तरीके फिर थर्ड देख लो, थर्ड आप खुद से सॉल्व कर लोगे कि कर दूं? चलो मैं कर देता हूं। लेट कर लो कि एफ इनवर्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मतलब कहने का मतलब एफ इनवर्स जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब वैल्यू क्या आ गई, एफ इनवर्स जीरो इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, जीरो। ये आ गई, इसका जीरो प्री इमेज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये रहा आपका क्वेश्चंस आपके इनवर्स ऑफ एलिमेंट पे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम मूव करते हैं, जो आपका इनवर्स फंक्शन है। मतलब कोई भी फंक्शन को हम इनवर्स कब कहेंगे और इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई फंक्शन का, ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो आप एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहे थे, कोई भी एलिमेंट का इनवर्स इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसका कुछ डिफिनेशन होता है, और उसको उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है? देखिए स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और जिस जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन देखो पहले, कि एफ फंक्शन एफ जो है एक्स टू वाई में डिफाइंड है, इज इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल कहलाएगा व्हेन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। कब इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, तब एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, जो क्या होगा, y टू x में डिफाइंड होगा, सच दैट, इस तरीके से कि जो गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए, x आ जाए, और फॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो जो f फंक्शन क्या कहलाएगा, वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई? और उस केस में जो आपका f जो इन्वर्टिबल कहलाएगा, और उस केस में जो g फंक्शन होगा, जो आपका जो फंक्शन आपने g निकाला ना, ये g इस तरीके से जो फंक्शन निकला, वही फंक्शन क्या कहलाता है, f इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, f इनवर्स कहलाता है, f इनवर्स कहलाता है। और या इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन f बोलते हैं। इस तरीके से आप वो कहलाता है, g फंक्शन जो कहलाता है f इनवर्स कहलाता है, या इनवर्स ऑफ फंक्शन f कहलाता है। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा ना, तो अभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनवर्स फंक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से ही समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो, ठीक है? ताकि क्वेश्चन करने पे ही मजा आता है, इसका इनवर्स अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, अभी एक क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इफ जो एक फंक्शन जो है आपका नेचुरल नंबर 2, आपका सेट एक y है, इसमें डिफाइंड है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 4x प्लस 3 दिया है, और एफ एक्स जो क्या है आपका y है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, y भी दिया है, और y जो आपका ये कोडोमेन दिया गया है, मतलब ये कोडोमेन दिया गया है, इसका कुछ कंडीशन दे दिया गया कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब बोल सकते हो कि ये देखो, ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है। मतलब बोल सकते हो कि इस केस में जो y की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आपका रेंज है, मतलब जो भी रेंज आएगा, मतलब ये कोडोमेन नहीं है आपका, ये रेंज दिया है यहाँ पे, ठीक है? ये रेंज दिया गया है, ठीक है भाई? तो सो दैट हमें क्या करना है कि f जो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। हमें ये पहली बात शो करना है कि f जो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। दूसरी बात हमें क्या शो करना है कि हमें फाइंड करना है f इनवर्स x फाइंड आउट करना है, उसका इनवर्स बताइए फंक्शन का। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सोल्यूशन देखो, हम पहले क्या कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया वो देखो पहले। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 4x प्लस 3 दिया गया है, ठीक है? और आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है भाई। y इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ एक्स होता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करो, x को तुम क्या कर लो, y के टर्म में निकाल लो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, ठीक है? हम यही काम करते हैं कि x जो क्या करते हैं, x को हम y के टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है? और इसी फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, gy मान लेते हैं। gy क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन क्या आपका, ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या है, ये gy है। मतलब gy इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 आ गया, ठीक है? अब आसानी से क्या निकाल लेंगे आप, गॉफ ऑफ x निकाल लेंगे और फॉग ऑफ y निकाल लेंगे। तो अच्छा, आसानी से यहां पे हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे बताओ, गॉफ ऑफ x निकाल लो, गॉफ ऑफ x। तो देखो g ऑफ क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा,
जी ऑफ एफ एक्स, पीछे सॉल्व करते हैं ना, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब जी में जहां जहां दिया गया है वहां पे क्या कर दो, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जी में जहां जहां एक्स है, मतलब जी में जहां जहां वाई है वहां पे क्या पुट करोगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये जी फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, एफ एक्स पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, जी फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया आपका, 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। मतलब पहला कंडीशन तो हमने निकाल लिया, पहला कंडीशन क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये तो इनवर्स फंक्शन का कंडीशन था, ये निकाल लिया। अब हमें दूसरा कंडीशन निकालना है। तो देखो दूसरा क्या होता है, फॉग ऑफ y, फॉग ऑफ y। तो मैं थोड़ा सा कहीं इरेज करना पड़ेगा। अब पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लो। नोट हो गया, इरेज करूं मैं या यहीं कहीं निकाल दूं, चलो भाई यहीं निकाल देता हूं, यहाँ पे स्पेस है, क्योंकि इरेज करूंगा फिर दिक्कत होगा। दूसरा कंडीशन निकालो, ये पहला कंडीशन निकल गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, गॉफ ऑफ y होता है। तो गॉफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई। अब जहां जहां फंक्शन में आपका एक्स है, एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट कर दो, गॉफ ऑफ वाई, मतलब जी ऑफ वाई पुट कर दो, जी ऑफ वाई पुट कर दो। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स जगह पे जी ऑफ वाई आ जाएगा, अब प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या दी गई है, वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या वैल्यू आ गई, y वैल्यू आ गई। मतलब यहां से देख रहे हो कि गॉफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गई, वैल्यू y आ गई, क्या आ गई वैल्यू, वैल्यू y आ गई, ठीक है भाई। तो दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया, फॉग ऑफ x इज इक्वल टू x, गॉफ ऑफ y इज इक्वल टू y। तो यहां से दो बातें यहां से लिखेंगे, दो बातें यहां से लिखेंगे कि जो आपका f जो फंक्शन है, दिस इम्प्लाइड एट जो आपका f जो फंक्शन है, f इज इनवर्टिबल। पहली बात कि f क्या है, इनवर्टिबल है, पहली बात f इज इनवर्टिबल। दूसरी बात क्या होगा, जो आपका f इनवर्स जो होगा, f इनवर्स होगा वो फंक्शन क्या होगा, वो आपका g फंक्शन होगा, वो क्या होगा आपका g फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा इनवर्स ऑफ x, दिस इंप्लाई दैट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे y है तो इसको आप x से रिप्लेस कर दो, तो f इज इक्वल टू 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं, कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये एक पहला मेथड है। एक और मेथड है, उस तरीके से अब इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर बोल दे कि f इनवर्स निकालना है, अगर f इनवर्स निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आपको बस यहां तक क्वेश्चन दिया रहा है कि f इज इनवर्टिबल, तो एक और मेथड होता है। अगर यहां तक बस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो एक और तरीका होता है। हर एक इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, एक बात मैं बताता हूं। अगर इनवर्टिबल आपको प्रूफ करना है कि कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल है, तो आप बस उस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे तो काम खलास हो गया, काम फिनिश हो गया। 1 1 और ऑन 2 दिखा दीजिए, वो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अगर बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल फंक्शन होता है। ये नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टिबल, और इनवर्टिबल फंक्शन भी क्या होता है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। पहले स्टूडेंट एक नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इनवर्टिबल। वो क्या होते हैं, ऑलवेज इनवर्टिबल, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और इनवर्टिबल फंक्शन जो भी क्या होते हैं आपके, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनवर्टिबल प्रूफ करना है, कोई भी फंक्शन को आपको इनवर्टिबल प्रूफ करना है, ठीक है, इनवर्टिबल अगर प्रूफ करना है कोई भी फंक्शन को, बस इनवर्टिबल प्रूफ करना है, तो आप क्या करिए, उस फंक्शन को 1 1 और 1 2 दिखा दीजिए। वो फंक्शन क्या है आपका, 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, अगर दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया
तो वो फंक्शन क्या है आपका, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन को दिखा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी फंक्शन क्या होता है, अगर वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है भाई। और एक बात रखिए, हमेशा जो इनवर्स फंक्शन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही बाइजेक्टिव होता है, मतलब पर्टिकुलर रेंज में ही बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो रियल टू रियल में ही बाइजेक्टिव होगा, वो एक पर्टिकुलर रेंज में बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। उस केस मतलब कोई कोई फंक्शन जो होते हैं जो इनफाइनाइट मतलब रियल टू रियल नंबर के लिए, रेशनल टू रेशनल नंबर के लिए, इंटीजर टू इंटीजर के लिए, वो क्या होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, मतलब होल को डोमेन में ही बाइजेक्टिव होते हैं। लेकिन हर एक बहुत केस में ऐसा होता है कि कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा, मतलब इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, वो एक पर्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट करेगा। आप ट्रिग्मेटिव फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ ट्रिग्मेटिव फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आप देखेंगे कि कोई भी जो आपका ट्रिग्मेटिव फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही क्या है, बाइजेक्टिव है। तो उसी रेंज में हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उसी रेंज में ही हम क्या निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्मेटिव फंक्शन पढ़ते हैं। इनवर्स मतलब कोई भी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बनाते हैं। आप कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो आप उसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर रेंज लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में, इनवर्स ट्रिग्मेटिव फंक्शन में। लेकिन थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करता तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले एक वीडियो में इनवर्स फंक्शन का बना देता हूं, उसके बाद से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी हेल्प मिल सके, और कुछ ना कुछ प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगता है। आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और भी वीडियो बनाने का अच्छा अच्छा आपको प्रोवाइड करने को मन करता है, ठीक है। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।